मॉर्निंग। आप आज भी नहीं सोई? नींद ही नहीं आई। सारी रात एक पल भी आंख नहीं लगी। वसवसे आते रहे मुस्तकिल। दिलान के बारे में ना? वो तो कभी मेरे जहन से निकले ही नहीं। तो ये खाकर आपको अच्छा महसूस होगा, लेमन बिस्किट और चाय। कल दिलान लेमन बिस्किट देखकर कितना खुश हो गई थी। समझ सकती हूँ। जब मैं वहां से निकली तो वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। पता नहीं आज कैसी होगी। मुझे यकीन है बेहतर होगी आपकी वजह से। दिल तो करता है उसे कॉल करूं मैं, पर झिझक होती है। कहीं ऐसा ना हो मैं फिर से उन पर बोझ बन जाऊं। पहले ही काफी मुसीबत का बायस बनी हूं। अब उनको मजीद किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मुझे नहीं लगता दिलान ऐसा सोचेगी, बल्कि वो खुश होगी। हाँ, दिलान बहुत मासूम और साफ दिल की लड़की है। बहुत अच्छी तरबियत है उसकी। हालांकि उसकी माँ ने उससे कभी मोहब्बत नहीं की। क्या सोच रही है सबिया साहिबा? जवाहिर बार बार जहन में आता है। काश मैंने उसके साथ ये रास्ता इख्तियार न किया होता। आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाहिर काराबे वालों से बदला जरूर लेता। हो सकता है आपकी मौजूदगी काराबे खानदान के लिए फायदेमंद हो। उम्मीद है ऐसा ही होगा। अब मैं मजीद किसी को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकती रिवा, खासतौर पर दिलान को। बहुत बुरा किया है उसके साथ मैंने, लेकिन अब मैं उसे कोई तकलीफ और दुख नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो बारान के साथ खुश रहे। गुल, मैं आ गया हूँ। तैयार हो ना? मंगनी की खरीदारी करने चलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मैं काम कर रही हूँ। तुम आ जाओ, मैं किचन में ही हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। अजीब बात है, अभी तो दरवाजे पर था, अभी तक अंदर क्यों नहीं आया? गुल मेरा इंतजार कर रही है। हम दोनों ने मार्केट जाना है जरा खरीदारी के लिए। साले, मैं वेट कर रही थी, अंदर क्यों नहीं आए? आ रहा था मैं। चलो अंदर आ जाओ। तुम इसे देखकर ऐसे क्यों खांस रहे हो? खांसी आ रही है, गला खराब है मेरा। तो पानी पी लो, ठंडा पानी फायदा देगा। मैं तो बस गर्म पानी पीता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेकर। ठंडा अच्छा नहीं लगता। ख्याल रखना कहीं गले में ना फंस जाए। खैर छोड़ो ये सब, तुम यहीं रुको। मेरा बैग सामने रखा है, मैं बस उठा कर ले आती हूँ। चलो चलते हैं।
2 मिनट रुको यहाँ। बात सुनो फरात आगा, तुम्हारी इस खांसी को अच्छी तरह पहचानती हूँ। कोई हंगामा खड़ा मत करना। क्यों? क्या उसे डर लग रहा है? वैसे शक्ल से डरपोक लगता है। वो बहुत शरीफ इंसान है, तुम्हारी तरह बेहुदा नहीं। अच्छा, अब बुज़दिली का नाम शराफत हो गया है। जो भी हो, देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, फरात तुम मुझसे दूर रहो। अच्छा बस, जो दिल चाहे करो। तुम्हारा नसीब तो मिल गया है तुम्हें शरीफ साले मुबारक हो। खैरियत तो है ना? सुना है कोई अहम बात करना चाहते हो, कोई मसला है क्या? आए बाबा बैठे। मसला तो है, और वो भी हमारी सोच से बड़ा। जो हम जानते हैं उससे ज्यादा और क्या हो सकता है भाई? आपस में बातें करने के बजाय बेहतर है कि जो कहना है साफ साफ कहो। बाबा, दिलान दिलान दरअसल दमीर खानदान की बेटी नहीं है। वो गोद ली गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? दिलान सईद की बेटी नहीं है? ये सही कह रहे हैं बाबा। ये कैसे हो सकता है? उन लोगों ने जानबूझकर। जी बाबा, दिलान को बदले की भेंट चढ़ाया गया जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो सरासर जुल्म है। कैसे लोग हैं ये? एक मासूम इंसान के साथ ऐसा सलूक। जो कुछ हमने किया, जुल्म, नाइंसाफियां, अब वो सोच रहा हूं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक और बात है, कल दिलान के असल वालिद के बारे में मालूम हुआ। कौन? हिकमत इल्मास। दिलान हिकमत इल्मास की बेटी है। ये तो वही आदमी है ना जिसने सईद का जुर्म अपने सर ले लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, सईद से जबरदस्ती उकलवाया। मुझे इतना गुस्सा आया कि पिस्तौल तानी उस पर। बेहिस। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें इस वक्त बहुत होश से काम लेना होगा। ठीक कहा बाबा, बिल्कुल ठीक। दिलान के लिए काबू रखना होगा, लेकिन वहां खुद को रोकना मुश्किल था। दिलान उसी का सोचकर खुद को संभाला। हसन के बारे में चुप रहकर मैंने ठीक ही किया। अगर बारान को पता चल गया कि इसकी मां का कातिल हसन है तो ये इसका खून कर देगा। फिर कोई भी हसन को इससे नहीं बचा सकेगा। दिलान पर जुल्म करने में मेरा भी हिस्सा है। अब मेरा मकसद उसे खुश देखना है। मैं चाहता हूं कि वो अपना माजी भूल जाए। बिल्कुल बेटा, अब बस उसके दुख खत्म होने चाहिए, किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, खास तौर पर दिलान को। सबसे पहला काम दिलान की मां को तलाश करना है। मैंने वादा किया है उसे उसकी मां से मिलवाऊंगा। लेकिन ये हम कैसे करेंगे भाई? उसके बाप के बारे में मालूमात जमा करेंगे। अपने लोगों को इस काम पर लगा दिया है।
ये अखबार कहाँ गया? पता नहीं आखिर कहाँ रख दिया है। हिकमत इल्मास की फाइल तैयार करवा रहा हूं। जो कुछ भी हो सब मालूम करूंगा। बारान ने हिकमत यलमास का नाम लिया? या अल्लाह, अब ये मामला कहां से निकल आया? हाँ अम्मी, मैंने सहर खाला से बात की थी। उन्होंने कहा कि अदाना का घर खाली है, आप लोग जर्मनी जाने तक वहाँ रह सकते हैं, उसके बाद अल्लाह मालिक है। अच्छा अच्छा, चलो बेटा ठीक है, नाश्ते के बाद फौरन रवाना होते हैं। अम्मी जी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। जमरुद भी वहाँ होगी, मेरा खानदान भी वहाँ होगा, नवासे नवासियों को देखेंगे वो लोग, वाकई बहुत मजा आएगा। जगह बदलने से दिल को सुकून मिलता है। देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे मुझे एक बात बताइए, दिलान का क्या होगा? हाँ, वो अकेली यहाँ क्या करेगी अम्मी? दिलान अकेली कहाँ है? उसके साथ उसका शौहर और पूरा खानदान है। आपकी नजर में ये मुनासिब है अम्मी? कल तक हम उसकी फैमिली थे, आपका दिल कैसे मान गया? हाँ, जा रहा हूँ मैं। इस वक्त कहाँ जा रहे हो जेवदत? खाने का वक्त है। अपनी बहन को अलविदा कहने जा रहा हूँ, बता कर जाऊंगा मैं उसे। आखिर भाई होने के नाते इतना तो हक बनता है ना मेरा। तुम कहीं नहीं जाओगे जेवदत। अम्मी देखो वैसे ही मेरा दिमाग घूम रहा है, समझे? मैंने कहा था ना कि हमारे जाने के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो अब जल्दी नाश्ता खत्म करो और सामान बंद हो। जुदा होने की तकलीफ हुई होगी, मेरे मिलने की उम्मीद होगी। जब उनसे मिलोगी तो खुद पूछ लेना। फिक्र मत करो, ढूंढ लेना। या अल्लाह, मुझे इन सच्चाइयों को बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमा। अब पता चला मैं तो बिल्कुल तन्हा थी। शुक्र है बारान तो है, जैसे सहरा में खिलने वाला कोई फूल हो जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, उसे खूबसूरत बना दिया। मेरी तन्हाई में एक सहारा मिल गया, एक हमसफर बन गया। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने हमारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ दिया है।
शॉपिंग करके आए हैं। आज वो मेरा रिश्ता मांगने आ रहे दिलान भाभी। गुल, तुमसे फिर पूछ रही हूँ मैं, क्या तुम राजी हो? उसे पसंद नहीं करती तुम, हम दोनों ये बात जानते हैं। क्या तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करके हमेशा के लिए उदास रहना चाहती हो? गुल, अहमद चचा हमेशा कहते हैं कि हमारा दिल एक नाजुक फूल है, एक बार मुरझा जाए तो दोबारा नहीं खिलता। दुरुस्त कहते हैं। इस फूल को मुरझाने मत दो। अपने मुस्तकबिल को एक गलत फैसले से मत जोड़ो, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। अब बहुत देर हो चुकी है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं जरा बारान को देख लूं। परेशान मत हो। अलविदा कहने आया हूं बस। टिकट ले चुका हूं, बस 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। जा रहा हूं मुल्क छोड़ के। तुम तो जिंदगी का फैसला कर चुकी हो, लेकिन मेरे पास यहां रहने के लिए अब कोई वजह नहीं। तुमसे मोहब्बत की मैंने, फिर भी सब कुछ चल गया। हमारी कहानी में सिर्फ जलते ही रहना लिखा था कुल। यही किस्मत है। आ जाएं। दिलान, मैंने सब बता दिया है। सबको पता है। फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारा राज महफूज है अपनी इस फैमिली के साथ। बेटी, गम मत करो, तुम भी मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें बारान और जिहान से अलग नहीं समझता। शुक्रिया बाबा। और आप तो मेरी भाभी हैं। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, फिक्र मत करें।
हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे, तुम्हें मिलवाएंगे। फिक्र मत करो बेटी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आखिर ऐसा क्या किया कि आप सबसे मिली। असल में हमने ऐसा क्या किया कि तुम मिली? हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई और सबको हील किया। अब तुम्हें हील करने की बारी हमारी है। अल्लाह का शुक्र है। कि आप लोग मेरा खानदान है।